शहर के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों के संचालन की अनुमति दे दी गई है, परंतु अभी जिले में ऐसी किसी भी व्यापारी एवं संगठन को कार्य करने की संचालन अनुमति नहीं दी गई है। इंदौर शहर में लॉकडाउन के बाद अनलॉक की प्रक्रिया 1 जून से शुरू हो गई है, जिसमें शहर के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों के संचालन की अनुमति दी गई, परंतु अभी तक जिले में से किसी भी व्यापार अथवा संगठन को कार्य संचालन की अनुमति नहीं दी गई, जिनके कारण कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। अनलॉक से संबंधित मुद्दों पर जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने सुझाव प्रस्तुत किए। बैठक में आमजनों के आस्था के केंद्र मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एवं चर्च आदि के आम लोगों हेतु खोलने पर चर्चा की गई। बताया गया है कि आस्था के इन केंद्रों के संबंध में विभिन्न धर्म गुरुओं, मंदिर संचालकों, ट्रस्टियों आदि से विचार विमर्श कर निर्णय लिया जाएगा। बैठक में ऑटो चालकों, नाई के संबंध में भी चर्चा की गई। सभी जनप्रतिनिधियों का मत ऑटो चालक को सवारी हेतु अनुमति प्रदान करने का रहा। इसी प्रकार नाई के द्वारा केवल हेयर कटिंग का कार्य करने हेतु अनुमति पर सहमति दर्ज की गई है, परंतु वर्तमान परिस्थिति के दृष्टिगत नाई की दुकान पर अन्य सेवाओं जैसे शेविंग, मसाज आदि की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस प्रकार घर में खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन आदि काम करने वाली महिलाओं हेतु विभिन्न रहवासी सोसाइटी के अध्यक्ष से भी चर्चा की गई। कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने बताया कि शहर में पहले से ही विभिन्न व्यावसायिक संस्थानों को व्यापार हेतु अनुमति दी जा चुकी है। आगे भी अनुमति दिए जाने वाले संस्थान को फोन के माध्यम से ऑर्डर लेने तथा होम डिलीवरी करने की अनुमति दी जाएगी। समस्त अनुमति प्राप्त संस्थानों, संगठनों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना तथा सैनिटाइजर का उपयोग एवं हाथ धोने से संबंधित सावधानियों के द्वारा ही कोरोना संक्रमण को रोका जा सकता है। इस दौरान शहर के प्रतिनिधि सांसद श्री शंकर लालवानी, विधायक सर्वश्री महेंद्र हाडिया, श्री रमेश मेंदोला, सुश्री उषा ठाकुर, श्री आकाश विजयवर्गीय आदि उपस्थित थे। क्या रियायतें मिलने वाली? आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में सभी अधिकारी और सभी जो सम्मानीय चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, सभी लोगों की बैठक हुई थी और सभी ने चर्चा की पूरे इस विषय पे। और उसमें कई बातों में निर्णय हुआ है कि ज़ोन 3 तो ऑलमोस्ट खुला हुआ है पूरा। ज़ोन 2 में क्या चीज़ें आगे भी अलाउ की जा सकती हैं, ज़ोन 1 में क्या चीज़ें अलाउ की जा सकती हैं, चर्चा हुई है पूरी। वो मैंने सब चीज़ें नोट कर ली हैं और ओपिनियन सभी की आ गई है इसमें। और अभी मैं जा कर के शाम तक इसमें आदेश बना के जारी करूँगा। इसमें क्या तय हुआ? ब्रॉडली यही सजेशंस थे कि थोक व्यवसायी जो हैं वो उनको अलाउ करना चाहिए ऑड इवन पे, लेफ़्ट एंड राइट पे, ऑड इवन दोनों पे था कि अलाउ करना चाहिए ताकि उनका बगैर ग्राहक बुलाए वो लोग अपना व्यवसाय कर सकें। दूसरा, बाकी दुकानें ज़ोन 2 की भी जो हैं उसमें कुछ ऐसी कैटेगरी हैं दुकानों की 15-20 जिसमें कि अलाउ करना चाहिए और सबको वो ऑड इवन वाला उतना आवश्यक इसमें अभी ज़ोन 2 में नहीं है, पर कुछ क्षेत्र इसमें ऑड इवन इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे सिंधी मार्केट वगैरह जो है, तो उसमें डिटेल वर्किंग मुझे भी करनी है, तो वहाँ भी दुकानें खोलने का हुआ है। होटल्स के जो किचन हैं उनको वो डोर होम डिलीवरी पे उनको अलाउ कर सकते हैं। होटल्स के बारे में मत था, कुछ सीमित मात्रा में कमरे अगर दे, वो सीमित मात्रा में स्टाफ बुला के वो भी प्रारंभ कुछ विचार किया जा सकता है उसमें। और प्रमुख तो यही सब चीज़ें थी। मॉल, धर्मस्थल के बारे में भी चर्चा हुई है। धर्मस्थल के बारे में यही हुआ है कि एक बार जो इतने प्रबंधक हैं, इनके धर्मगुरु हैं, प्रबंधक हैं, उनको बुला के एक बार चर्चा हो जाए कि कैसे भीड़ नियंत्रित करेंगे, इनका क्या प्रोटोकॉल है। क्योंकि ये धर्मस्थल में एक बार अगर हम लोग अलाउ करेंगे, हम लोग मापदंड अगर बनाते हैं कुछ, अल्टीमेटली वहाँ के प्रबंधकों को ही, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे जैन टेम्पल हो, चाहे गुरुद्वारा, वहाँ के लोगों को ही मैनेज करना है पूरा। तो एक बार उनको बुला के चर्चा कर ली जाए, किस प्रकार के विचार हैं इन लोग, किस प्रकार से कंट्रोल करेंगे, कैसे ये लोग जो मापदंड बनेंगे उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर उसका उस पर भी सभी का मत था कि उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली खोलने चाहिए, पर एक बार प्रबंधकों को बुला के बात कर लें और फिर से उसके लिए बैठेंगे हम लोग। नहीं, देखिए, सब्जी मंडी और फल मंडी के लिए अभी कोई निर्णय नहीं हुआ। फलों की लेके हमने जिस प्रकार से पहले तय की थी कि वो एक डिसेंट्रलाइज कुछ सेक्शन, कुछ जोनों स्तर पे अलग अलग छोटे छोटे एक स्पॉट बनाएंगे, वहाँ से फलों का वितरण होगा। सब्जियां तो मिल ही रही है, तो सब्जी और फल को लेकर अभी कोई शहर में ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। बड़े जो ब्रांड होते हैं उनके शोरूम होते हैं, आउटलेट्स होते हैं, इसको लेकर देखिए, जैसे हमने बताया कि अगर वो उस जोन में हैं और ऑड इवन में आते हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं है।